नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स 24/7 न्यूज में। दोस्तों, कहते हैं कि मुश्किल में फंसे हुए इंसान की मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर आप उसकी मदद नहीं करते हैं तो आप ऐसा कोई भी काम मत कीजिए कि उसकी मुश्किल परिस्थितियों में उसके ऊपर और भी ज्यादा बर्डन आए और उसकी मुश्किलों में और भी ज्यादा इजाफा हो। लेकिन पूरी दुनिया जहां भारत की मदद करने के लिए एक तत्पर दिखाई दे रही है, वहीं पर चीन की सरकार भारत की मुश्किलों में इजाफा कर रही है। सबसे पहला इजाफा उसने किया भारत को कार्गो फ्लाइट्स की शिपमेंट बंद करके। दूसरा इजाफा चीन की सरकार ने किया जब चीन के विदेश मंत्री वैंग वी ने साउथ एशियन कंट्रीज की मीटिंग बुलाई और कोरोना वायरस के पैंडेमिक से लड़ने के लिए फंड जारी किया। लेकिन भारत जैसे देश में, जहां पर साउथ एशिया के देश में जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, एक एक दिन में रिकॉर्ड केसेस आ रहे हैं, उस देश को चाइना के जैसे देश ने बुलाया नहीं। लेकिन बुलाया नहीं तो कोई बात नहीं, चाइना का अलग एजेंडा है, कोई बात नहीं, नहीं बुलाया कोई बात नहीं। लेकिन चाइना की सरकार जले पर नमक इस तरीके से छिड़क रही है कि जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार आपने साउथ एशिया के देशों में पाकिस्तान को बुलाया, अफगानिस्तान को बुलाया कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो भारत जैसे देश को यहां पर फंड आपने जारी क्यों नहीं किया है? तो इसके ऊपर चाइना के विदेश मंत्री जवाब देते हैं कि हां, इंडिया भी इन्वाइटेड है, इंडिया भी चाहे तो इस ग्रुप में आ सकता है। अब बताइए, मीटिंग हो गई है और फिर वो कह रहे हैं कि इंडिया चाहे तो इस ग्रुप में आ सकता है। जाहिर सी बात है कि चीन मदद करना ही नहीं चाहता है। लेकिन यहां तक भी बातें सही थी। लेकिन मुश्किल की परिस्थिति में अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हैं तो वो मजाक बहुत भारी पड़ेगा किसी न किसी दिन चाइना को। चाइना का ग्लोबल टाइम कार्टून के जरिए भारत का मजाक बना रहा है। भारत को एक हाथी के रूप में वो दिखा रहा है। और ये जो स्क्रीन पर आप कार्टून देख रहे हैं, ये अमेरिका की ट्रेन का है, फाइजर मॉडर्ना नाम की वैक्सीन का है। और इसी के चलते उन्होंने कहा है कि हम एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन हम अमेरिका में लोगों को नहीं लगवाएंगे। इसी के चलते एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन हम भारत को देने के लिए तैयार है। और ये एक आर्टिकल उन्होंने लिखा है और इसी के चलते ये CGTN का आर्टिकल है, जिसमें ए रिलायबल अलाई के नाम पर अमेरिका के ऊपर तंज कसा गया है। यू प्रोमिस्ड मी ब्रो। और उसके बाद अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका फर्स्ट। और उसके बाद भारत सेल्फिश करने लगा है, तो अमेरिका कहता है कि हम रॉ मटेरियल देने के लिए तैयार हैं। तो ये बातें तो आपने देख ली हैं अमेरिका और भारत के बीच, एक गर्मा गर्मी के बीच। लेकिन चीन की सरकार अब भारत को ही निशाने पर ले रही है। ग्लोबल टाइम का ये आर्टिकल देखिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के मिसमैनेजमेंट के चलते आज भारत की सरकार अपने इंटरनल अफेयर और डिप्लोमेसी को छुपाने के लिए जो एक बॉर्डर के क्राइसिस है, उनके ऊपर ध्यान फोकस कर रही है। ये बातें चीन की सरकार को बहुत भारी पड़ने वाली है आने वाले दिनों में। और अब तो इसकी शुरुआत भी होने लगी है, क्योंकि क्वाड के देशों ने चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए अपनी रिलायबल सप्लाई चेन शुरू कर दी है। चीन के अंदर से जो एक रॉ मटेरियल आता था, जो बहुत ही रेयर अर्थ एलिमेंट थे, उनकी सप्लाई ऑस्ट्रेलिया से होगी, टेक्नोलॉजी जापान से आएगी। और जो मार्केट है भारत की, वो बिल्कुल तैयार है सारे चीज़ों को इधर उधर से इकट्ठा करके उसका एक बेहतरीन फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये क्वाड देशों का जो ग्रुप है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत का, ये मिलकर भारत को अब सक्षम बनाने वाले हैं। और इन सभी मामलों में अब चीन के ऊपर डिपेंडेंसी पूरी दुनिया की खत्म भारत ही करेगा। और इसी के चलते ये चीनी मीडिया भारत का उपहास मना रहा है। लेकिन जब भारत कोरोना वायरस की महामारी से निकल जाएगा, आप लिख कर ले लीजिए ये बात, कि चीन उस दिन बहुत रोएगा, चीन का मीडिया उस दिन बहुत रोएगा, इस दिन को कि उसने भारत जैसे देश का मजाक क्यों उड़ाया था।